आमिर साहब, रोज़ ही हम बात करते हैं, जब से ये असेंबलियों का मामला आया है सामने की तहलील होंगी, असेंबलियाँ तहलील होती हैं नहीं होती, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आगे क्या? आगे जो भी सिनारियो आप ले लें, तकलीफ़ की बात यह है कि वो कोई इतना मुस्बत नज़र नहीं आता। ये बड़ी, मेरा ख्याल ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इतना के हालात ख़राब नहीं थे, मगर ये पहली दफ़ा है कि वाकई इस तरह के हालात हो गए हैं। क्योंकि हम रिसोर्स रिच कंट्री हैं, हमारा मैनेजमेंट का इशू है, मगर अब वो आ गया है कि हम वाकई ये बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बैंकरप्ट अब हो गए हैं इसमें। और क्राइसिस क्या है हमारा क्राइसिस 3 pronged है, 3 तरफा है। एक हमारा सिक्योरिटी का इशू है, बहुत खौफनाक इस वक्त चल रहा है, हम पूरा सेगमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके KP से लेके अब इस्लामाबाद, लाहौर में भी आ गया। अब इस्लामाबाद इस वक्त प्रोटी थ्रेटेंड हुआ है, लोग डर के मारे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि यार एहतियात करना, एडवाइजरीज आ गई हैं, वो है। साथ में हमारा इकनॉमिक एक खौफनाक सिचुएशन है कि हमारे रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, 6 बिलियन तक तकरीबन आ गए हैं, 1 महीने की हमारे पास तनख्वाहें रह गई हैं और हमें IMF से डील नहीं हो रही। और हमारा जब तक IMF से नहीं हो रही तो बाकी मुल्क जो हैं 13 बिलियन की जिन्होंने कमिटमेंट्स दी थी वो नहीं आ रहा। 400 जहाज़ खड़ा है, खाने पीने की अशिया नहीं है, तेल हम क्योंकि ख़रीद नहीं सकते इसलिए लोगों को लोड शेडिंग भी हो रही है, तेल की वजह से इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। इकनॉमिक सिनारियो है, मगर इकनॉमिक सिनारियो और ये सिक्योरिटी, इन 2 खौफनाक किस्म की सिचुएशन पे गौर नहीं हो रहा। गौर हो रहा है तो वो पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे इतनी बेयकीनी है कि डायरेक्टली उसका इन दोनों पे इम्पैक्ट है कि आपका फोकस सारा आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर है। वहाँ आप सारी बहस में उलझे में, पार्लियामेंट, असम्बलियाँ, पॉलिटिशियन, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट उधर कोई भी है। और ये 2 मेजर इस वक्त जैसे कहते हैं ना बका के लिए इश्यूज, ये हमारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट हैं, ये हमारी बका को खतरा है। ये दोनों इतने ग्रेव और इतने संजीदा हैं। और साथ में हम भूल जाते हैं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान पे रोज़ वहाँ से हमले हो रहे हैं। हमारी वो बाढ़ जो है वहाँ पे बॉर्डर पे लगाई हुई है अफगानिस्तान की, वो खेड़ देते हैं और वहाँ से रोज़ पता चलता है दहशतगर्द यहाँ के हमलावर हो रहे हैं। आज ही इंडिया के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे टैक्टिकल मिसाइल लगा रहे हैं। हाँ, वो नस्ब होंगे, नस्ब किए जा रहे हैं। ये एक अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है ये एक्सेलरेशन का, कि ये भी एक वहाँ से हमारी ईस्ट एंड वेस्ट दोनों बॉर्डर्स की तरफ से इस तरह के ख़तरात हैं। मगर घूम फिर के ये सारों की जड़ एक तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि बेयकीनी की कैफियत ही अब ये जारी रहेगी, जिसकी वजह से ना सिक्योरिटी पे हम गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी के मेजर फैक्टर है कि डॉलर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जारी है और बिल्कुल मज़ीद बढ़ता जा रहा है कि इंटर बैंक रेट 225 का डॉलर का है, मगर 250 पे भी नहीं मिल रहा, 270 80 तक का भी नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है और होर्डिंग हो रही है। एक बिल्कुल कैफियत बड़ी बुरी सूरत हाल है और उसका कोई भी सलूशन नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट कोई सलूशन नहीं दे पा रही, उनसे हैंडलिंग नहीं हो रही। डॉक्टर साहब जो 3 दिन लंबे चढ़े वादे करके आए थे कि वो आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, वो बिल्कुल अब चुप बैठे हुए हैं। वो इधर की बातें उधर की, वो उनको बस यही पड़ा हुआ है कि उनके असासे आज दोबारा क्लियर हो गए हैं और नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इसके अलावा वो कोई इकॉनमी पे अपनी बता रहे। और पॉलिटिक्स की ये है कि अभी हमारे प्रोग्राम में कल फवाद चौधरी साहब ने ये इशारा दिया कि इस बात का कभी इम्कान है कि PTI इंतज़ार नहीं कर रही कि ये 11 जनवरी को जो पेशी अदालत की हाई कोर्ट की आई हुई है कि हम उसके अंदर फैसला करेंगे, तो जब तक उन्होंने उनसे एफिडेविट ली हुई है कि वो असम्बलियों की तहलील नहीं करेंगे। मगर कल की जो खबर थी फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी, उन्होंने कहा जी इस बात का काफ़ी इम्कान है
कि 4 से पहले 4 तारीख, क्योंकि 4 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 4 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो 3 महीने 90 डेज़ का टाइम इलेक्शन का मैक्सिमम उसके अंदर होना है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी इस बात का इम्कान है कि आज और कल और परसों तरसों एक हफ़्ते के अंदर, आप समझ लें आज 27 है, तो हफ्ते के अंदर इस बात का इम्कान है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी वक्त भी वो ले लें। और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन डाल देंगे कि जनाब आपका असम्बलियाँ तहलील करने का जो मेन उज़र था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, हमने उस उज़र को हैंडल कर लिया है, आपके उस उज़र को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब हमारे उसमें असम्बलियाँ तहलील करने में कोई उज़र नहीं होता। ये वो वैसे भी कर सकते हैं, मगर वो अदालत ये कह सकती है कि आपने, हालांकि वो इसलिए किया गया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लेने तक, और मगर फिर भी एक ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि आया एफिडेविट जब दी हुई है कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तो क्यों कर दी हैं। तो वो इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके असम्बलियाँ तहलील करें या ना करें। अब इसके अंदर कोई भी कानूनी और सियासी वजह नहीं रुकती नहीं नज़र आती, अगर पीटीआई की बिल्कुल नीयत नज़र आती है। और जो इन्होंने हिले बहाने किए हुए थे, जो तरीक़ाकार किए थे पीडीएम के, वो ख़त्म हो गए हैं तकरीबन, कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लिया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये साबित हो गया है कि नंबर्स मैटर करते हैं, जिसके पास नंबर है वो हुकूमत चलाएगा। तो उनके पास क्योंकि नंबर नहीं है तो मजीद डिले नहीं हो सकता। हाँ, एक वाइल्ड कार्ड है। वो क्या है? वो वाइल्ड कार्ड जो है वो है परवेज़ इलाही साहब। ठीक है। ये शक ही रहता है कि वो किधर हैं किधर नहीं हैं। वो कभी जो बाजी साहब की तारीफें शुरू कर देते हैं, इमरान खान साहब पे तनकीद भी बड़ी कर रहे हैं, तनकीद भी करते हैं, बहाने सिर उनके रोज़ का मूड देखना होता है कि आज किधर है। और सारी जो इस वक्त जो मौखर हो गई है तहलील होना, वो उसके बेनिफिशरी वो हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी जाए, और जितने दिन ज़्यादा लग जाएं इस दौरान में वहाँ पे ख़जानों के मुंह खुल चुके हुए हैं, डेवलपमेंट फंड्स दिए जा रहे हैं। वैसे वो बाय द वे इस्लामाबाद में भी सूरत हाल यही है कि इन्होंने इस वक्त बुरे हालात हैं हमारी इकॉनमी के, मगर 87 बिलियन डॉलर्स जो है, 87 बिलियन रुपीज़ जो हैं उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं एमएनएस के लिए कि अपने हलकों पे खर्च सकें। नेक्स्ट इलेक्शन है ना। हाँ, तो एक इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। यही सूरत हाल पंजाब की है कि वो मैक्सिमम डेवलपमेंट स्कीमों के लिए और चीज़ों के लिए, और धड़ाधड़ जो है ना एग्जाम्पशंस हो रही हैं, ठेके हो रहे हैं, लाहौर का मास्टर प्लान जो है वो अप्रूव हो रहा है, धड़ाधड़ मशीन लगी हुई वहाँ पे। उसके बाद रूदा अप्रूव हो रहा है। उसके बाद जो है एक उन्होंने साफियों को चुप कराने के लिए एक ऐलान कर दिया कि हम वहाँ उनके लिए भी प्लॉट देंगे। तो हमारे साफी भाई भी बेचारे खामोश है, गरीब गुरबा जो है उनका ये बात चुप कराने के लिए आ जाती है। तो मगर ये है कि पॉइंट इज कि इस वक्त बेयकीनी है और इस वक्त एक मल्टी प्रोंग्ड क्राइसिस चल रहा है। चलें इस पे कोशिश करते हैं कुछ चीजें या सूरत हाल क्लियर हो